है महाभारत तो एक काव्य, कर्म की प्रकार का, अधर्म की परिणति का और धर्म के अधिकार का। आओ हम सब मिलकर बूझें इतिहास इस इतिहास का। पांडवों के अब वनवास के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब उनके 1 साल के अज्ञातवास का समय आ चुका था। उन्हें यह चिंता थी कि इस दौरान अगर दुर्योधन को उनके बारे में पता चल गया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने मन बनाया कि हम मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में जाकर एक साथ अलग अलग भेष में रहेंगे। युधिष्ठिर ने सभी पांडवों और द्रौपदी से कहा कि मैं कंक ब्राह्मण के रूप में राजा विराट के यहाँ पर उनका मनोरंजन का काम करूँगा और उन्हें ज्ञान की बातें भी सुनाऊँगा। भीम वल्लभ रसोइये के रूप में उनके रसोई घर में काम करेंगे। अर्जुन गृहनला के रूप में राजा विराट की बेटी को नृत्य की शिक्षा देंगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से उनके अस्तबल का ध्यान रखेंगे और सहदेव तंत्रिपाल के नाम से उनकी गौशाला में गौओं का ध्यान रखेंगे। द्रौपदी महारानी सुदक्षिणा की दासी के रूप में सैरंध्री नाम से दासी का काम करेंगी। जब यह निश्चय हो गया तो सभी लोग विराट नगर की ओर चल पड़े। विराट नगर से कुछ दूर शमी वृक्ष के पास उनके पत्तों में उन्होंने सभी अपने अस्त्रों को छुपा दिया और फिर जैसे तय हुआ था वैसे वैसे अपना भेष बदल कर एक एक करके वे लोग विराट नगर में घुसे। सबसे पहले युधिष्ठिर कंक के रूप में मिले, फिर उसके बाद भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन गृहनला के रूप में, नकुल ग्रंथिक के रूप में और सहदेव तंत्रिपाल के रूप में क्रमशः राजा विराट से मिले और उनकी सेवा में उन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए अर्पित करने को तैयार हो गए। राजा विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। उधर द्रौपदी महारानी सुरक्षा के पास गई और उनसे कहा कि मैं आपकी दासी के रूप में काम करना चाहती हूँ। सुरक्षा द्रौपदी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो। तो द्रौपदी ने कहा कि हे महारानी, मेरी बुरी किस्मत मुझे आपके द्वार पर लेकर आई है। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ। मेरे पति देवताओं की सेवा करते हैं। मैं रूप सज्जा और केश सज्जा बहुत अच्छे से करना जानती हूँ। आप मुझे अपनी दासी के रूप में रख लें, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं कभी किसी का झूठा नहीं खाऊंगी और ना ही कभी किसी के झूठे के बर्तनों को हाथ लगाऊंगी। क्योंकि रानी सुदक्षिणा द्रौपदी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी की शर्त को सहर्षी स्वीकार कर लिया। महारानी सुदक्षिणा का भाई कीचक राजा विराट का सेनापति था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसका पूरे शहर में बहुत दबदबा था। एक दिन कीचक की नज़र सैरंध्री पर पड़ी। वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने सैरंध्री के बारे में अपनी बहन सुदक्षिणा से बात करने की कोशिश की, पर सुदक्षिणा ने उसकी बात टाल दी। फिर वह कुछ समय बाद खुद ही सैरंध्री के पास जाकर सैरंध्री से बोला कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मेरे से विवाह कर लो, फिर तुम भी रानी सुदक्षिणा की तरह आराम से मौज मस्ती से रहोगी। कीचक की बात सुनकर सैरंध्री डर गई। उसने कहा कि हे सेनापति, मैं एक साधारण दासी हूँ। मेरा विवाह हो चुका है। अगर मेरे पतियों को ये पता चला तो वे बहुत रुष्ट हो जाएंगे। और वो वहाँ से चली गई। सैरंध्री का ये जवाब सुनकर कीचक और भी आतुर हो गया और अपनी बहन सुदक्षिणा के पीछे पड़ गया कि मुझे किसी भी तरीके से सैरंध्री से विवाह करना है। सुदक्षिणा उसकी मदद करने को तैयार हो गई। एक दिन नगर में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सुदक्षिणा ने सैरंध्री को मदिरा लेने के बहाने से कीचक के भवन में भेज दिया। जब सैरंध्री मदिरा लेकर कीचक के भवन से वापस लौट रही थी तो कीचक ने सैरंध्री का रास्ता रोक लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अब मेरे साथ विवाह करना ही होगा। सैरंध्री कीचक से बहुत डर गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा कि हे सेनापति, मेरे गंधर्व पति
अदृश्य रूप से मेरे आसपास रहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास अभी यहाँ महल में नहीं रुक सकती। रात के समय आप मेरे से नृत्यशाला में आकर मिलें, तब मैं आपसे बात करूँगी। कीचक ने सैरंध्री को वहाँ से जाने दिया। सैरंध्री मदरा को रानी सुदक्षिणा के महल में छोड़कर सीधा भीम के पास गई और भीम को कीचक की सारी बात बता दी। भीम ने द्रौपदी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने कक्ष में जाकर रात को आराम से सो जाना, कीचक से मैं निपट लूँगा। वहाँ कीचक बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगा और जब रात हुई तो वह नृत्यशाला में पहुंचा। वहां पर भीम सैरंध्री के रूप में साड़ी लपेट के एक पलंग के ऊपर बैठे थे। कीचक ने सोचा कि ये सैरंध्री है और जैसे ही उसे बाहों में भरने लगे, भीम एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने कीचक पे हमला कर दिया। कुछ देर के बाद कीचक की मृत्यु हो गई और सुबह जब ये खबर पूरे नगर में फैली तो राजा विराट और महारानी सुदक्षिणा को बहुत ही दुख हुआ। महारानी सुदक्षिणा ने सैरंध्री से पूछा कि कीचक की मृत्यु कैसे हुई, क्या तुम्हें ये पता है? तो सैरंध्री ने कहा कि हे महारानी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ और मेरे गंधर्व पति अदृश्य रूप से मेरी रक्षा करते हैं। मैंने कीचक को समझाने का बहुत प्रयास किया पर वो नहीं माने, इसीलिए हो सकता है कि मेरे गंधर्व पतियों ने ही कीचक का वध किया हो। यह सुनकर महारानी सुदक्षिणा बहुत घबरा गई और उन्होंने सैरंध्री से कहा कि हे सैरंध्री, तुम अब यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारे रहते मेरे पति की जान को खतरा है। सैरंध्री ने सुदक्षिणा से कहा कि हे महारानी, आपकी बात मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने में मैं अपने आप आपके महल से चली जाऊंगी। सुदक्षिणा ने सैरंध्री की बात मान ली, परंतु ये कहा कि ये ध्यान रखना कि तुम्हारे गंधर्व पति तुम्हारी रक्षा करने के चक्कर में राजा विराट और मेरे पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। सैरंध्री ने सुदक्षिणा को ये वचन दिया कि आपके पति और पुत्र को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा।